ठीक है। अच्छा स्टूडेंट सब मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं क्या पढ़ा रहा था बेटा आप लोगों को लास्ट क्लास में? हम लोगों ने सेक्शन 10 पढ़ा था। सेक्शन 10 किस चीज का था? सेक्शन 10 के अंदर बेटा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस था। उसके अंदर कुछ कंडीशंस थी, अगर वो कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो ही आप एक कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, कमेंस कर पाओगे, नहीं तो आप कंपनी का बिजनेस स्टार्ट या कमेंस नहीं कर पाओगे। याद आया क्या? जी सर हमको याद आ गया। सबको याद है? वेरी गुड। पक्का क्लियर है? हाँ जी सर हमको क्लियर है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको? एक तो देखो शुरुआत से चलो, सेक्शन 3 हो गया, 4 और 5 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, 7 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया। मोटा मोटा यही हिसाब किताब है। बोलो यार। अब क्या पढ़ाओगे सर? आज मेरे पास स्पीकर नहीं है ना, आज मेरे पास स्पीकर नहीं, मैं भूल गया लाना। चलो तो इधर देखना, आप किसी को पीछे नहीं सुने, कम सुने तो आगे आ जाना, रह गया आज स्पीकर है। चलो इधर देखना बच्चों, अब क्या पढ़ाओगे सर? सीक्वेंस में चलेंगे, बुक में जिस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस में चलेंगे। कभी कभी मेरे को सीक्वेंस चेंज करने का नीड होगा तो मैं करूंगा। तो आज बेटा हमारा टारगेट है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी पढ़ना। उसमें एक बहुत अच्छी चीज हुई है, इस बार 2 टॉपिक हमारी बुक से हट गए हैं, तो जो 2 टॉपिक हट गए वो हमें नहीं पढ़ने हैं, बाकी तो खैर पूरा पढ़ना ही है। और अगेन ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का टॉपिक है, इसका मेजॉरिटी पार्ट फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा। इनफैक्ट मेजॉरिटी का ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ा होगा, अपार्ट फ्रॉम 2 टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम 2 टॉपिक्स आपने पूरा ही पढ़ा हुआ होगा। मिल गया आपको बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8। देखो यार, सबसे पहला अगर मैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाना चाहता हूं, मैं बनाना चाहता हूं कि यार मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाऊं, मैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करूं, मैं आदमी भला हूं ना, दिक्कत यही है। तो मैं क्या पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना चाहता हूं। तो मैंने इससे भी पूछा क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी? क्या? मानवी। ठीक है, तो मानवी नाम है इसका। वैसे मास्क लगा के बोली, कुछ भी सुना ही नहीं, वी सुना बस एंड में। चलो तो बेटा मैं और मानवी, और मान लो ये क्या नाम है आपका? जगदीशन नहीं, जगदीश, विधान। तो विधान और ये मानवी और अभिषेक सर मिलकर सोच रहे हैं कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना ले। तो सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि अगर हमें नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए? लाइसेंस से मतलब है अप्रूवल, परमिशन। गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए। जैसे आज गाड़ी चलानी होती है तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते। वैसे तो आप चलाते ही हो, बट मैं बता रहा हूं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, सेम वेज में अगर आपको एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है तो बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना नहीं सकते। बोलो आया? तो सबसे पहली चीज हमको ये सीखनी है, सबसे पहली चीज हमको ये सीखनी है कि अगर मुझे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है, मुझे क्या बनानी है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है। तो मुझे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने के लिए छेड़ देते हैं यार सिस्टम। क्या है ये? क्या करूंगा मैं? व्हाइट बोर्ड पे रीड कैसे कराऊंगा ना? सर कैमरा भी सेट कर देना। हाँ बेटा कर दूंगा। खड़े हो ना, खड़े हो ना, खड़े हो, खड़े हो, खड़े तो।
हो जाओ फटाफट हो जाओ, आप भी हो जाओ खुश भी, आपकी सारी खुशी खत्म करते हैं। समझ नहीं आ रहा लेकिन मेरे को तो यार आज कैसे ही होगा, पता नहीं क्या हो गया। चलो अब पढ़ो, जो होगा सो होगा, क्या करें, कोई उपाय तो है नहीं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये चलेगा ऐसे ही आज। देखना इधर बेटा, अगर मैं अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना रहा हूं, सेक्शन 8 वाली। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या समझाया आपको कि अगर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है तो आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना बेटा गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए, बिना बेटा गवर्नमेंट से क्या लिए? लाइसेंस लिए आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं बना सकते। ठीक है बेटा, अगर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है सेक्शन 8 में, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए। और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए, बिना किससे लाइसेंस लिए बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए आप कभी भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं बना पाएंगे। आप कभी भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं बना पाएंगे, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेटा ऑनलाइन में सबको बोर्ड दिख रहा है ना, विजिबल पार्ट? यस सर। यस सर। देखो इधर देखना, आप ध्यान से सुनना। सर अगर आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइसेंस के नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना नहीं सकते। अब बेटा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटिव तो हो नहीं, रिश्तेदार तो हो नहीं कि आप आओगे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दूध पीनी खिलाएगी, ले बेटा ले कंपनी बना। सर अगर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है, क्या बनानी है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है, तो 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। कितनी? 3। जब आप ये तीनों कंडीशन पूरी कर दोगे तब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मिलेगा? लाइसेंस मिलेगा और आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। सबसे पहला, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एक चैरिटेबल पर्पस के लिए बननी चाहिए। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट यानी पर्पस। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए टू प्रमोट। प्रमोट मतलब एनकरेज करना, हेल्प करना, मदद करना। प्रमोट मे बी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मे बी चाइल्ड वेलफेयर, मे बी आर्ट, मे बी कल्चर, मे बी रिलीजन, मे बी स्पोर्ट्स। कोई भी एक चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए। बहुत सारे चैरिटेबल पर्पस होते हैं। आज वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन भी एक चैरिटेबल पर्पस ही है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए। तो सबसे पहला, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी शुड बी टू, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी शुड बी टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, साइंस, रिलीजन, कॉमर्स और एनी अदर चैरिटेबल पर्पस। पहला। दूसरा, कंपनी का ये इंटेंशन होना चाहिए कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ, देखो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब ये नहीं कि उसे प्रॉफिट नहीं होता, ये थोड़ी वो घाटा बनाने के लिए थोड़ी कंपनी बनाई है भाई। पॉइंट, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट होता है तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का इंटेंशन होता है कि हम अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई करना मतलब यूज करना। हम अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करेंगे प्रमोशन करने के लिए। प्रमोशन मतलब वही हेल्प करना, मदद करना, एनकरेज करना। हम अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स का प्रमोशन करने के लिए। किसका प्रमोशन करने के लिए? अपने ऑब्जेक्ट्स का प्रमोशन करने के लिए। हेलो, मैं कहता हूं बच्चों को इन्फॉर्म कर देना, दोनों बैचेस में आज अनिल सर क्लास नहीं लेंगे। अच्छा ठीक, दोनों जगह कर देना, ठीक है? हाँ, सर की तबीयत ठीक नहीं, उनको बोल देना। हाँ जी, तो मैं आपको यही बोल रहा था कि बेटा जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है वो क्यों बनाई जाती है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का बनाने का दूसरा कंडीशन है कि उसका इंटेंशन ही होना चाहिए कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट को हम अप्लाई करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए।
और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का ये इंटेंशन होना चाहिए कि उनके यहां पे डिविडेंड का पेमेंट प्रोहिबिटेड होगा। आप शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे। लॉजिकली सोचो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट हुआ और उसने अपने प्रॉफिट से शेयर होल्डर को क्या बांट दिया? डिविडेंड। तो आपके पास तो प्रॉफिट बचे ही नहीं। आपके पास अगर प्रॉफिट ही नहीं बचे तो आप चैरिटेबल पर्पस करोगे कहां से? तो आपसे कोई पूछे भैया नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कैसे बनानी है, सबसे पहले बोलेंगे यार देखो सुनो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए लाइसेंस। अब आपसे कोई पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस कब मिलेगा, तो बोले 3 कंडीशन है। बोले अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलेगा। और इसमें से बोले अगर एक भी कंडीशन नहीं पूरी होती है तो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो आपसे कोई पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस कब मिलेगा, बोले 3 कंडीशन पूरी हो। पहला, कंपनी का ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करेगी, यूज करेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एनकरेज करने के लिए, उनको फैलाने के लिए। और तीसरा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का ये इंटेंशन होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में डिविडेंड का पेमेंट प्रोहिबिटेड होगा। बोलिए आया? चलो, अब आपने तीनों कंडीशन पूरी कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तथास्तु बोल दिया, बोले ठीक है ले बनाओ कंपनी, लाइसेंस मिल गया। अब क्या लाइसेंस मिलते कंपनी अपने आप बन जाएगी? बोले ले आ गई। जादू थोड़ी है, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ लाइसेंस दिया है। अब आप आरओसी को एप्लीकेशन लगाओगे, हे आरओसी हम आपकी शरण में आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिल चुकी है, अब हम आपकी शरण में आए, हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लो। तो आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे। अब आरओसी को एप्लीकेशन कैसे जाती है इनकॉर्पोरेशन की, वो हमने पढ़ा ही सेक्शन 7 में, वही पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। तो आप आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे, आरओसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेगी और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगी। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट जब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अलाउ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अलाउ करती है तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को एक और चीज बोलती है, देखा बेटा सुन, तेरे को अपने नाम में ना लिमिटेड लगाना है ना प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। जब तुम छोटे थे, जब तुम फाउंडेशन में थे, तो तुम पढ़ के आए होगे कि प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है और पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगता है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को अपने नाम के आगे ना लिमिटेड लगाना रहेगा ना प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मैं बताता हूं, इंडिया के अंदर 2-3 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज का एग्जांपल देता हूं। एक तो है ऑक्सफैम इंडिया, ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ऑक्सफैम इंडिया। अब ये यही नाम है बस इसका, ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया लिमिटेड या ऑक्सफैम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, या इन्फोसिस है तो इन्फोसिस लिमिटेड है, लेकिन यहां पे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। या एक और है चाइल्ड रिलीफ एंड यू, क्राई नाम है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ये भी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओ में से एक है, अनाथ बच्चों की मदद के लिए काम करती है। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्या है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। जयपुर में अक्षय पात्र है, आपको बताओ, तो वो भी अगेन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। क्लियर है क्या? तो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या समझना है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ऐसी कंपनी है जो तभी बनती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मिले, लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस कब मिलता है, जब 3 कंडीशन पूरी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब लाइसेंस देगी तो कंपनी को बोल देगी कि तुझे अपने नाम में लिमिटेड भी नहीं लगाना और प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं लगाना। और सबसे जरूरी बात, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस मिलते ही नहीं बनती, फिर आपको आरओसी को एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, फिर आरओसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करती है और उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है। बोलिए आया? आगे पढ़े, देखेंगे अभी बोर्ड पे क्या लिखा, मुझे खुद नहीं पता बोर्ड पे क्या लिखा है। पहले ये जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आगे सुनना। सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी? राइट्स क्या होंगे? प्रिविलेजेस बोल लो, राइट्स बोल लो, ड्यूटीज क्या होंगे? बोले जो नॉर्मल कंपनी की होती है, जो किसी और कंपनी के राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, वही राइट्स एंड ड्यूटीज एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के भी होते हैं। कुछ स्पेशल नहीं होता, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, अदरवाइज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की वही राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की वही राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं जो राइट्स एंड ड्यूटीज में भी किसी और कंपनी की होती हैं। बोलिए आया? बोलो बेटा, आया नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो आपसे कोई पूछे भाई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या होते हैं, तो बोले लाइक एनी अदर कंपनी, नथिंग स्पेशल। कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, वो जैसे जैसे हम अभी कंपनीज एक्ट पढ़ते जाएंगे वहां आते जाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल होता है सब। ठीक है? अच्छा, और क्या पढ़ाओगे सर? अच्छा, अब एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सर पार्टनरशिप फर्म होती है क्या?
मान लो आज मानवी ने और नंदिनी ने और निशा ने मानवी ने और नंदिनी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना ली। क्या बना ली? इन तीनों जनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, मानो ना मानो एसोसिएट्स। क्या बना लिया इन्होंने अपने फर्म का नाम? मानो ना मानो एसोसिएट्स। ये इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म का नाम रख लिया। ये कैसा नाम है? निशा बोल रही सर मैंने ही रखा है। कैसा नाम है? बोले सर मानो तो मानो वरना मत मानो है। तो इन्होंने अपनी फर्म का नाम रख लिया मानो ना मानो एसोसिएट्स। अब मानो ना मानो एसोसिएट्स सोच रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद के उसकी शेयर होल्डर बन जाए। नहीं, मानवी तो शेयर खरीद के शेयर होल्डर बन सकती है, नंदिनी भी शेयर खरीद के शेयर होल्डर बन सकती है, ये मानो ना मानो भी शेयर खरीद के शेयर होल्डर बन सकती है। लेकिन क्या इनकी फर्म के नाम से शेयर खरीदे कि शेयर सर्टिफिकेट पे फर्म का नाम आ रहा है बोले मानो ना मानो एसोसिएट्स, ठीक है, नीचे लिख रहे हैं कि भैया कंपनी की मेंबर है, बन सकती है क्या? तो सर देखो सिंपल सा चीज है, पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। तो पार्टनरशिप फर्म किसी भी कंपनी के शेयर्स अपने खुद के नाम से खरीद के उस कंपनी की शेयर होल्डर या मेंबर नहीं बन सकती। लेकिन उसका एक्सेप्शन होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। आज इनकी मानो ना मानो एसोसिएट सोचिए कि हम ऑक्सफैम इंडिया के शेयर खरीद लें और उसके मेंबर बन जाए तो दैट इज अलाउड। तो याद रखना जनरल रूल तो यह है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ एनी कंपनी, पर एक्सेप्शन पॉइंट यह है कि अ पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम मेंबर ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। याद रख पाओगे? यहां तक क्लियर है? अच्छा आगे समझो सर। अब जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ने अपने मेमोरेंडम आर्टिकल बनाए होंगे, हर कंपनी बनाती है। अब अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में ऑल्टरेशंस करना चाहती है, चेंजेस करना चाहती है, तो बेटा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन करने का जो प्रोसीजर बाकी कंपनीज के लिए होता होगा वो इनके लिए भी है, वो इनके लिए भी है। जो बाकी कंपनीज के लिए होता होगा इनके लिए भी है। आप पूछो बेटा बाकी कंपनीज के लिए क्या होता होगा? बाद में बताएंगे, ठीक है? वो हम सेक्शन 13 और 14 में पढ़ेंगे। कौन से सेक्शन में? अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि मेमोरेंडम आर्टिकल का ऑल्टरेशन कैसे होता है, पर विश्वास ना हो तो जाके देखना, लिस्ट की सेक्शन अब तो किताब में बनी हुई है। 13 इज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड 14 इज ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है? तो बेटा सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को अपने मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टरेशन करने हैं, तो बाकी जो अदर कंपनीज के लिए प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है वही प्रोसीजर है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लिए भी। लेकिन एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को अगर अपने मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए ही चाहिए, और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के वो अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को ऑल्टर नहीं कर सकते। तो नॉट, आपसे कोई पूछे यार नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स कैसे ऑल्टर होते हैं, तो बोले नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लिए भी मेमोरेंडम आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन का वही प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है जो बाकी किसी और कंपनी के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को अगर अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल का ऑल्टरेशन करना है तो एडिशनल रिक्वायरमेंट यह है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। बोलिए आया? अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में। सिंपल सा है, सबसे पहले तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है तो सीजी की लाइसेंस चाहिए। आपसे कोई पूछे यार सीजी की लाइसेंस कब मिलेगी, तो बोले जब 3 कंडीशन पूरी होंगी। सबसे पहला, कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बने, कंपनी का ऑब्जेक्ट जो है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो अप्लाई करने चाहिए फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। और तीसरा, कंपनी में डिविडेंड का पेमेंट प्रोहिबिटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी अलाउ करेगी कि आपको अपनी कंपनी के नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना, फिर आप आरओसी को एप्लीकेशन लगाना, आरओसी विल रजिस्टर द कंपनी। उसके बाद जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस बाकी किसी और कंपनी के होते हैं, जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस बाकी किसी, वही राइट्स एंड प्रिविलेजेस किसके होते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के भी होते हैं। उसके बाद क्या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का, क्या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मेंबर बन सकता है कोई पार्टनरशिप फर्म? तो याद रखना है, वैसे तो पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मेंबर बनना अलाउड है। उसके बाद आपसे कोई पूछे क्या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में मेमोरेंडम आर्टिकल्स में ऑल्टरेशंस यानी चेंजेस होते हैं, तो बोले जो प्रोसीजर किसी दूसरी कंपनी के लिए प्रिस्क्राइब्ड है वही प्रोसीजर फॉलो करके एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी भी अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन कर सकती है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी चाहिए होगी। बोलिए आया? आ गया क्या? आगे बढ़ा दूं?
भूल तो नहीं जाओगे ये सब? अच्छा, अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को लाइसेंस जिस तरीके से दिया गया है वैसे वो कैंसिल भी हो सकता है, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस भी हो सकता है, वापस भी ले सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का लाइसेंस, आपका क्या नाम है? बाहर जाओ। क्यों नहीं है अभी? लाइसेंस किसने दिया? तो वापस भी मैं ही लूंगा ना। तुम्हें क्लास में बैठने किसने दिया? मैंने दिया, मेरी क्लास है। बाहर जाइए। हाँ, क्या बोल रही है? क्या बोला? बता ही नहीं रही, बोले सीक्रेट है। चलो, तो बेटा सुनना, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। लाइसेंस कौन दे रहा है? तो जो दिया जा सकता है वो वापस लिया भी जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर लाइसेंस दिया है तो लाइसेंस का रिवोकेशन भी कर सकती है। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल करना, रिवोकेशन का मतलब होता है वापस लेना। अच्छा बताओ सर, कब वापस लेगी? 1 2 3, क्या तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो वापस ले लेंगे? तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो? लेकिन वापस लेने से पहले नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को दी जाएगी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपना पक्ष रखने का अधिकार। क्लियर है? पहली कंडीशन, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है उन कंडीशंस का जिन कंडीशंस के फुलफिल होने पे उसे लाइसेंस दिया गया था। अब कितनी कंडीशंस के फुलफिल होने पे लाइसेंस दिया गया था? 3। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इन 3 में से किसी भी कंडीशन का क्या करती है? कॉन्ट्रावेंशन करती है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लाइसेंस को वापस लिया जा सकता है। मान लो उसने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चालू कर दिया, तो कंडीशन नहीं पूरी हो रही, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए काम ही नहीं कर रही, कंपनी को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुआ, कंपनी के एक डायरेक्टर ने उसे BMW खरीद ली, दूसरे डायरेक्टर ने घर खरीद लिया, तीसरा डायरेक्टर गोवा में जाके छुट्टी मना रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आज पहला केस कब है? जब लाइसेंस रिवोक होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कॉन्ट्रावीन्स कंडीशन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस वॉज इशूड। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कॉन्ट्रावीन्स कंडीशन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस वॉज इशूड, या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कॉन्ट्रावीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 को कॉन्ट्रावीन कर रही है। अब सेक्शन 8 ये पढ़ रहे हैं, इसकी किसी भी रिक्वायरमेंट को, लाइक जैसे अभी हमने पढ़ा, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करने के लिए सीजी की परमिशन चाहिए। मान लो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ने बिना सीजी की परमिशन लिए मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर कर दिए, तो हो गया ना सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन। तो अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 तो भी उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और लास्ट, ये सबसे मेन पॉइंट है, अगर ये प्रूफ हो गया कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए चल रही है, धोखाबाजी कर रही है, लोगों के साथ धोखाबाजी कर रही है, वो पब्लिक के हित में काम नहीं कर रही बल्कि पब्लिक के विरुद्ध काम कर रही है। उसका ऑब्जेक्टिव था पब्लिक के फेवर में काम करना, पर वो पब्लिक के अगेंस्ट काम कर रही है। जैसे जंगल है, जंगल के अंदर एक फॉरेस्ट ऑफिशियल है, उसका काम है शिकारियों को रोकना, पता चले वो फॉरेस्ट ऑफिशियल ही शिकार पे निकल गया। ये वो वाला सिचुएशन है। हाँ, ये वही वाला सिचुएशन है। आज सोचो ना, तुम सबको पता है आसाराम का केस, सबको पता है। आसाराम बहुत बड़ा एनजीओ चलाता था। आसाराम ने उस एनजीओ के पीछे कितने गलत गलत काम किए, तो बंदा पब्लिक के फेवर में थोड़ी काम कर रहा था, पब्लिक के अगेंस्ट काम कर रहा था। एक वो रहीम था, राम रहीम, भगवान का नाम भी खराब कर दिया उसने, उसको शर्म भी नहीं है। सुना होगा आपने राम रहीम का नाम, वो भी सेम कैटेगरी का बंदा है। उसने कितने गलत काम किए न्यूज़पेपर में आपने पढ़े होंगे, बिहाइंड द नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो अगर ये प्रूफ हो गया कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी काम करिए प्रिजुडिशियल, प्रिजुडिशियल का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, नेगेटिवली अफेक्ट करना। प्रिजुडिशियल का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, नेगेटिवली अफेक्ट करना। तो अगर ये प्रूफ हो गया कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी काम करिए प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रिजुडिशियल मतलब टू नेगेटिवली अफेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक का वेलफेयर, हित ऑफ पब्लिक, तो पब्लिक के फेवर में काम नहीं कर रही, पब्लिक के विरुद्ध जाके अगर काम करिए, प्रूफ हो गया, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर देंगे। रिवोक का मतलब कैंसिल करना, रिवोक मतलब वापस लेना। लेकिन लॉ बोला अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का लाइसेंस रिवोक करेंगे या वापस लेंगे तो उससे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। बोलो आया? तो आपसे कोई पूछे क्या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो सकता है? हाँ सर। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। करने से पहले क्या करेगी? कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। कितने केस में रिवोक करेगी? 3। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8, प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। कितने केस में रिवोक करेगी? 3। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन, प्रिजुडिशियल टू,
और करने से पहले क्या देगी उसे? अब चलो मान लो ये 3 भाई बहन थे, मानवी थी, श्रेया थी और ये कौर थी, खुशप्रीत। तो इन तीनों ने मिलकर एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई थी। इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, इसकी खुशप्रीत की शक्ल देखते कैंसिल हो गया। कहा था इसको मत दिखाओ शक्ल, इसका शक्ल पे लिखा है मैं चोर हूं। अब देखो इसकी शक्ल देखो, देखिए आपने कभी चोरू चक्की की शक्ल देखी है? नंदिनी बताओ। नहीं, ये देख लो, ये देख लो आप। तो तीनों चोर हैं, ये तीनों चोर हैं। हाँ, अजम्पशन है बेटा, जेल में होते ना, यहां थोड़ी सीए पढ़ रहे होते मेरे से। चलो इमोशनल हो गई है तो चलो। तो ये तीन लोगों ने कंपनी बनाई थी, लाइसेंस कैंसिल हो गया। अब कंपनी का क्या होगा भाई? चलो लाइसेंस तो कैंसिल हो गया, अब इनकी कंपनी का क्या होगा? तो 3 ऑप्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कम गुस्सा आया, मीडियम गुस्सा आया, ज्यादा गुस्सा आया, उसमें डिपेंड करता है। कम गुस्सा, मीडियम गुस्सा, ज्यादा गुस्सा। कम गुस्सा आया, मीडियम गुस्सा आया, ज्यादा गुस्सा आया। पहले कम गुस्सा देखते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कम गुस्सा आया, कौन बोला है पेनल्टी? पेनल्टी लगती कितनी बेटा? पेनल्टी अलग है। कम गुस्सा हो, मीडियम गुस्सा हो, ज्यादा गुस्सा हो, पेनल्टी तीनों केस में लगेगी। हाथ तो काटेंगे ही काटेंगे, गला काटें छोड़े वो है ये तो। ठीक है, तो अगर उसको कम गुस्सा आया तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बोलेगी कि आप एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ और अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड कर लो। अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाओगे तो लिमिटेड ऐड कर लेना, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाओगे तो प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर कम गुस्सा है तो क्या बोलेगी कि आप एक अदर कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ और अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा लो। बोले ढोंग छोड़ो नॉट फॉर प्रॉफिट होने का, क्यों कर रहे हो ये ढोंग? एक नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ, फिर जो करना है करो। एक तो ये तो कम गुस्सा। मीडियम गुस्सा आया, जैसे आज मान लो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है किराए, ये चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती है, बाद में इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बोला जाएगा कि आप अपने बिजनेस का अमालगामेशन कर लो किसी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के साथ जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रही है जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए आप काम कर रहे थे। मतलब किराए को बोला जाएगा अमालगामेशन कर लो। अमालगामेशन में एक कंपनी अपना बिजनेस दूसरी कंपनी को बेच देती है और उन कंपनीज का बिजनेस मिलकर एक हो जाता है। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया का अमालगामेशन हुआ और उनका अमालगामेशन होकर एक नई कंपनी बनी वी। सुना है ना आपने नाम? सुना है कि नहीं सुना? नहीं, ऐसे वीआई कोई नहीं बोलता, वी बोलता है अजीब सी आवाज में। चलो तो देखा, सुनना मेरी बात, टीवी तो देखते नहीं हो ना आप लोग तो बिजी रहते हो, हम तो क्या टीवी देखते हैं तो पता रहता है। तो टारगेट ही है टीवी पे ऐड देखें फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएं हैं। चलो तो देखना, इधर देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को क्या कर दिया जाएगा? अमालगमेट कर दिया जाएगा किसी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के साथ जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करिए। मतलब अगर किराए का ऑब्जेक्टिव चाइल्ड रिलीफ एंड यू है तो इसको एक दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के साथ काम किया जाएगा जो भी चाइल्ड वेलफेयर के लिए ही काम कर रही होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चाइल्ड वेलफेयर कंपनी का अमालगमेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहला तो क्या ऑर्डर आ सकता है? कंपनी को बोला जाएगा कि आप दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ, चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक, और अपने नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा लो। कम गुस्सा। मीडियम गुस्सा आया तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बोला जाएगा आप अमालगमेट कर लो अपने आप को किसी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के साथ जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रही है। और एकदम ही ज्यादा गुस्सा आया, भागो, निकलो, बोरिया बिस्तर बांधो और भागो यहां से। शक्ल मत दिखाना आज के बाद। जाओ, फीस दे दी, जाओ, गेट लॉस्ट। अपन तो बढ़िया आदमी भैया। चलो तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को क्या बोला जाएगा? आप अपना बिजनेस वाइंड अप कर लो। अब आएंगे नए पॉइंट जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़े होंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बोला जाएगा कि आप अपना बिजनेस वाइंड अप कर लो। 1 मिनट देना बेटा। हेलो, हाँ जी सर, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा? नेशनल इनकम। हंसने का क्या था इसमें? चलो चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनना। तो बेटा जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, उसको मान लो वाइंड अप कर दिया। क्या कर दिया? वाइंड अप कर दिया। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को क्या कर दिया? वाइंड अप। अब वाइंडिंग अप पे क्या होता है? असेट बेचे जाते हैं और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है।
मान लो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के असेट थे 2.5 करोड़ के, 2.5 करोड़, और लायबिलिटी थी 2 करोड़ की, तो 2.5 करोड़ के असेट से 2 करोड़ की लायबिलिटी तो आराम से पे हो जाएगी। अब 50 लाख रुपए के असेट तो भी बचेंगे, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? तो लॉ बोला 2 ऑप्शन है। अब इन दोनों में से क्या होगा वो भी सरकार ही डिसाइड करेगी, आप और मैं नहीं करेंगे, आप और मैं नहीं करेंगे। दैट विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय एनसीएलटी कि उसका क्या होगा। तो बोले जो वाइंडिंग अप करा आपने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का, और वाइंडिंग अप करने के बाद सरप्लस असेट बचे, तो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये सरप्लस असेट एक दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है, मतलब 50 लाख एसेट किराए को दे देंगे, वो ले ले तू जाके बच्चों की मदद कर। तो मतलब एक पॉइंट तो ये हो गया कि अगर सरप्लस एसेट बचे तो सरप्लस एसेट विल बी ट्रांसफर टू अनदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को वाइंड अप किया और सरप्लस एसेट बचे, तो सरप्लस एसेट्स को रियलाइज कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? रियलाइज मतलब उनको बेच दिया जाएगा। रियलाइजेशन पे जो प्रोसीड्स आएंगी, प्रोसीड्स यानी पैसा आएगा, धन आएगा, लक्ष्मी आएगी, वो जो प्रोसीड्स आएंगी वो एक फंड बना हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। क्या बना हुआ है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, आप जैसे लोगों के लिए। तो इसमें क्या होता है, इस फंड में, इस फंड से जो इंसॉल्वेंट लोग होते हैं, जो बैंक्रप्ट होते हैं, उनकी मदद की जाती है। तो हमारे देश में एक एक्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस एक्ट के तहत एक फंड बनाया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, इसके जैसे लोगों के लिए जिनका दिवालिया निकल चुका है, दोनों देख लो बगल में, ठीक है, जिनका दिवालिया निकल चुका है, तो इन लोगों की मदद के लिए बनाया है। तो इन्होंने बोला या तो सरप्लस एसेट उस फंड में डाल देंगे, या सरप्लस एसेट एक ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को दे देंगे जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है। तो पेपर में सवाल उठा और उठेगा जरूर, बताइए एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, वाइंडिंग अप के ऊपर सरप्लस एसेट बच गए, बताओ क्या होगा? बोले क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? बोले दोनों में से एक चीज करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के केस में सरप्लस एसेट बच गए, तो जो सरप्लस एसेट बचेंगे वो दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव से दे देंगे, या जो सरप्लस एसेट बचेंगे उसे रियलाइज किया जाएगा, और रियलाइज करने पे जो प्रोसीड्स आएंगी, रियलाइज करने पे जो प्रोसीड्स आएंगी वो एक दूसरे फंड में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में ट्रांसफर कर दी जाएंगी, जैसे सेटअप किया गया अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? कोई डाउट या क्वेरी? पक्का खत्म हो गया सेक्शन। बीच में जो नहीं पढ़ा है वो हट गए हैं टॉपिक, बाकी सब पढ़ा दिया। तो बैड डेट्स होती है बेटा। चलो यहां तक क्लियर है? हाँ, कहां से पे होगा? कंपनी की फिर सेपरेट लीगल स्टेटस कहां जाएगा? बोले ताता तैयार करेगा सर। यहां तक क्लियर है क्या? पक्का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है? ठीक है, तो बेटा एक बार रिकैप करा देते हैं, एक बार रिकैप करा देते हैं, ठीक है? तो मेरी क्लास में क्यों गए थे बेटा? मेरी क्लास से क्या दुश्मनी? इतनी मेहनत, 4 शॉप पे गए, लाइट नहीं मिली, आधे आधे घंटे लाइट। चलो बैठो, पहले परेशान हो क्या है, क्यों परेशान करूं? चलो खैर, यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आया? पक्का आया? एक बार रिकैप करा देते हैं, अब उल्टे ऑर्डर में रिकैप करेंगे। शुरुआत से तो बहुत बार कर लिया, अब रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। जब आप कहोगे हाँ सर हमारे माइंड में प्रोविजन सेट है, रीड कराएंगे, फिनिश करेंगे। सबसे पहला लास्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ा, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लाइसेंस को रिवोक करेगी सीजी। सीजी रिवोक करती है 3 केस में, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशंस, प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। लाइसेंस का रिवोकेशन करने से पहले दिया जाएगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद क्या बढ़ाया? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो है, जो क्या है बेटा? जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, अगर उसका लाइसेंस रिवोक हो गया तो कंपनी का क्या होगा? 3 ऑप्शन है। या तो कंपनी को बोला जाएगा आप कन्वर्ट कर लो अपना स्टेटस किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, और अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा लो। या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बोला जाएगा कि आप अमालगामेट हो जाओ किसी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के साथ जो कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रही है। या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बोला जाएगा कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और भागो। लेकिन उस केस में अगर कोई सरप्लस एसेट बचे तो उसके 2 ऑप्शन है, या तो जो सरप्लस एसेट बचेंगे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे किसी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट है, या जो सरप्लस एसेट बचेंगे उनको रियलाइज करके डिपॉजिट कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में। बोलिए आया?
अच्छा, इससे पहले एक टॉपिक था ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, कर सकती है, बस सीजी की अप्रूवल चाहिए, इतना ध्यान रखना है। उससे पहले था पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मेंबर बनना अलाउड है। उससे पहले थे राइट एंड प्रिविलेजेस, सेम एज अबव, मतलब जो बाकी सबके होते हैं वो इनके होंगे। उसके अलावा एक कंडीशन थी और बस यही था। बोलो आया? कोई क्वेरी हो तो पूछो। पक्का बेटा? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में? आ गया सर, सच बता। आपकी कसम। अरे यार बर्बादी। चलो मैं फीस लेके मर जाऊंगा, क्या होगा तुम्हारा? चलो इधर देखना, गलती पूछ लिया इससे तो मैंने। चलो इधर देखना बच्चों, आप प्लीज। बेटा सबसे पहले तो आ रही है कंडीशंस, कि अगर हमें नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है तो क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। जल्दी जल्दी देखना। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 इफ, पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी क्या होना चाहिए? प्रमोट करना। प्रमोट करने का क्या मतलब होता है? प्रमोट करने का मतलब होता है किसी चीज को एनकरेज करना, किसी की हेल्प करना, तो प्रमोट करेगी। क्या प्रमोट करेगी? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या सच अदर ऑब्जेक्ट। यानी कुल मिला के प्रमोट करेगी एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। क्या प्रमोट करेगी? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट प्रमोट करेगी। अच्छा और क्या करेगी? कंपनी का इंटेंशन होना चाहिए कि वो अप्लाई करेगी अपने प्रॉफिट्स, वो अप्लाई करेगी अपने प्रॉफिट्स प्रमोट करने के लिए अपनी ऑब्जेक्ट्स। वो क्या करेगी? अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करेगी। वो क्या करेगी? अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करेगी अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या करने के लिए? प्रमोट। अप्लाई करना मतलब यूज करना। और तीसरी कंडीशन क्या है? उसके अंदर प्रतिबंधित है, प्रोहिबिशन है। किस पे प्रोहिबिशन है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बन पाएगी। यहां तक क्लियर है? चलूं आगे? अच्छा अब अगर आपने तीनों कंडीशन पूरी कर दी तो आगे क्या होगा? सीजी लाइसेंस इशू करेगी। इशू ऑफ लाइसेंस होगा। क्या होगा बेटा? इशू ऑफ लाइसेंस होगा। लाइसेंस बाय सीजी, सीजी लाइसेंस देगी। तो वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सीजी दैट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो बना रहे हम, प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज अ लिमिटेड कंपनी, सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 8। तो सीजी में क्या करके? बाय इश्यू ऑफ लाइसेंस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब मैनर में लाइसेंस देके कंपनी को अलाउ कर देगी। अलाउ दैट द कंपनी में बी रजिस्टर्ड। कंपनी को बोलेगी तू रजिस्टर हो जा, और क्या यूज मत कर? विदाउट यूजिंग, ना लिमिटेड यूज कर ना प्राइवेट लिमिटेड यूज कर। क्लियर है? उसके बाद आरओसी को एप्लीकेशन लगाना, आरओसी रजिस्टर कर लेगी। तो अपॉन इश्यू ऑफ सच लाइसेंस बाय सीजी द रजिस्ट्रार शेल, एप्लीकेशन लगाए जाने पे, ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, रजिस्टर सच एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 8। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आता है प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस। उसमें क्या लिखा है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के वही प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस होंगे जो किसी और कंपनी के होते हैं। प्रिविलेजेस मतलब राइट्स, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटीज। बताई थी कि नहीं बताई थी ये बात? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की वही राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती है जो किसी और कंपनी की हैं। तो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 shall have the same privileges and same obligations as of any other limited company। यहां तक आ पा रहा है? आगे देखेंगे। फर्म मेंबर बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। फर्म में बी अ मेंबर, अ फर्म में बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। क्लियर है? बताइए श्रेया क्या पूछ रहे थे? हाँ, लाइबिलिटी तो लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी कुछ तो रखेगी, तो कंपनी तो लिमिटेड ही होगी ना बेटा। आगे चले? ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। कर सकती है क्या? देखो इन्होंने कहा ऑल्ट्रेशन करना है, करो। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 मे ऑल्टर द प्रोविजंस कंटेंट इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बाय, मैंने क्या बोला, जो ऑल्ट्रेशन की लीगल रिक्वायरमेंट बाकी किसी और कंपनी पे लगती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी पे भी लगी वही लगती है, तो बाय कंप्लाइंग, हल्का सा करेक्शन होगा यहां पे, बाय कंप्लाइंग है ये, कंप्लाई करके। क्या कंप्लाई करके? बाय कंप्लाइंग विथ सेम लीगल रिक्वायरमेंट जो किसी और कंपनी पे लगती है, एज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद बाय एनी अदर लिमिटेड कंपनी। एंड मेन पॉइंट यहां पर क्या है? ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी। व्हाट डू मीन बाय प्रीवियस अप्रूवल? चेंजेस करने से पहले अप्रूवल लेनी। कुछ बच्चे नहीं होते क्लास के अंदर घुस जाते हैं, फिर पूछते हैं, बोले मे आई कम इन, बोले वो नहीं करना, क्लास के बाहर से ही पूछना है, विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी। समझ में? और कुछ तो ऐसे होते जो पूछते भी नहीं है। ठीक है, तेरे को नहीं बोला, तू तो गीतांश है, तू तो हीरा है। चलो यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? जी सर हमको आ गया, आगे चल सकता हूं? अच्छा, अब सर ये वाला पार्ट मॉड्यूल से हट गया, आप देख लेना, मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। 6 और 7 दोनों को कट करके लिख दीजिएगा, नॉट इन सिलेबस। 6 और 7 को कट करके दोनों में लिख दीजिएगा, नॉट इन सिलेबस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। रिवोकेशन। रिवोकेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? रिवोकेशन वर्ड का मतलब होता है, रिवोकेशन वर्ड का मतलब होता है टू कैंसिल और टू टेक बैक। आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। तो सीजी में रिवोक, सीजी में रिवोक द लाइसेंस इश्यूड टू द कंपनी इफ, कितनी कंडीशन थी? 3। पहला, कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। दूसरा, कॉन्ट्रावीन्स एनी कंडीशन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस वॉज इशूड। और तीसरा देखना, या तो कंपनी फ्रॉड कर रही है या उल्लंघन कर रही है अपने ऑब्जेक्ट्स का, जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी थी उनकी पालना नहीं कर रही, वायोलेटिव ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स काम कर रही है, या प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट काम कर रही है। प्रिजुडिशियल का मतलब नेगेटिव इफेक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर पे बुरा प्रभाव डाल रही है। लेकिन लाइसेंस कैंसिल करने से पहले कंपनी को क्या दिया जाएगा? बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन सीजी शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। क्लियर है क्या? बोलो आया? अच्छा, लाइसेंस रिवोक हो गया, लाइसेंस क्या हो गया? रिवोक हो गया। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा लाइसेंस रिवोक होने का? अभी से पहला कॉन्सिक्वेंस लिखा है कि कंपनी को बोला जाएगा कि तू अपना स्टेटस कन्वर्ट कर ले और तू जाके किसी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जा और जाके अपने नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगा ले। सबसे कम गुस्से वाली सिचुएशन है। सीजी शैल ऑर्डर द कंपनी टू कन्वर्ट इट्स स्टेटस। तो सीजी शैल ऑर्डर द कंपनी टू कन्वर्ट इट्स स्टेटस। सीजी शैल ऑर्डर द कंपनी टू एड द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। क्लियर है क्या? बोलो आया? सर लेकिन अब अगर आपको किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट भी होना है तो आरओसी को तो एप्लीकेशन लगानी ही पड़ेगी। तो बोल रहा है सीजी शैल ऑर्डर द कंपनी टू कन्वर्ट इट्स स्टेटस। उसके बाद जैसे आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लगाओगे, रजिस्ट्रार शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम रजिस्टर कर लेगा कंपनी को अकॉर्डिंगली। क्लियर है क्या? और बेटा याद रखना, कंपनी को जो सीजी के ऑर्डर की कॉपी है, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजी, वो फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के पास। ये पहला कॉन्सिक्वेंस है। ये बेटा लो गुस्से वाला कॉन्सिक्वेंस है। ये लो गुस्सा वाला कॉन्सिक्वेंस है। समझ में आया? लो, मीडियम, हाई, 3 कॉन्सिक्वेंस है, ध्यान रखिए। तरीका ये याद रखने का, पेपर में मत लिखाना ब्रैकेट में लो गुस्सा। क्लियर है क्या? चलो, आप पूछ रहे थे, क्या नाम था? तमन्ना, बोलिए। जो भी है आप तो बोलो डाउट। हाँ सर, डिफरेंस ये है, यहां पे वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कंडीशंस विच इज 1 2 3। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट
इंटेंशन टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ डिविडेंड. यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट अदर रिक्वायरमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8, जो लीगल प्रोविजन है सेक्शन 8, लाइक ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्ट्रेशन, या सेक्शन 8 में जो भी लीगल प्रोविजन होंगे. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कंडीशंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल प्रोविजंस, एंड ये तो खैर अलग है ही. यहां तक क्लियर है? आगे देखिए. अच्छा, अब आगे और क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? अब ये है मीडियम गुस्सा, क्लियर है? और ये सबसे हाई गुस्सा. इधर देखना. तो क्या होगा? सीजी में ऑर्डर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 शैल बी या तो बाउंड अप या क्या अमैलगमेटेड विद एनी अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. क्लियर है क्या? अरे बोलो यार. चलो आगे. सीजी ऑर्डर कब पास करेगी? सीजी में मेक सच एन ऑर्डर ओनली इफ सीजी हैज बाय ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर तभी आएंगे जब लाइसेंस रिवोक हुआ है. लाइसेंस रिवोक करने से पहले आप कंपनी को नहीं बोल सकते चल अमालगामेट हो, चल वाइंड अप हो, नहीं. तो सीजी में पास सच एन ऑर्डर ओनली इफ सीजी हैज बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस इशू टू द कंपनी. सीजी को लगता है ऑर्डर देना पब्लिक के लिए जरूरी है. सीजी सेटिस्फाइड दैट ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप और अमालगमेशन इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है द कंपनी हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. यहां तक क्लियर है क्या? बोलो यस और नो. आ रहा है? और लास्ट, अगर वाइंडिंग अप करने पे सरप्लस बचा तो क्या होगा? वाइंडिंग अप करने पे यूज ऑफ सरप्लस असेट क्या करेंगे? वेयर एनी असेट ऑफ द कंपनी रिमेन आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज in case of winding up and dissolution, then such asset shall be transferred to any other company registered under section 8 and having similar object. या दूसरा ऑप्शन क्या है? सोल्ड, बेच देंगे, बेचने से जो पीसा आएगा प्रोसीड ऑफ द सेल shall be credited to, किसको क्रेडिट कर देंगे वो पैसा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड फॉर्म्ड अंडर सेक्शन याद मत रखना, एक्ट का नाम याद रखना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. बोलिए आया? खत्म हो गया सेक्शन, बस एक पनिशमेंट और पढ़ाना है. यहां तक क्लियर है? ठीक है. अब सर एक आखिरी चीज याद रखना, ये 12 पॉइंट रिपीटिशन है, नहीं पढ़ेंगे. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन क्या है? मतलब लाइसेंस रिवोक हो नहीं हो वो अलग चीज है. अगर पूरे सेक्शन 8 में कहीं भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, कहीं भी पूरे सेक्शन 8 में कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, तो यह पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा. कंपनी को पनिशमेंट अलग मिलेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट या जो डायरेक्टर्स है उनको अलग मिलेगा. कंपनी को क्या पनिशमेंट है? कंपनी के ऊपर फाइन है कम से कम 10 लाख का, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ का. और डायरेक्टर्स के ऊपर भी फाइन है कम से कम 25,000 का, ज्यादा से ज्यादा 25 लाख का. बोलिए आया कि नहीं आया? यहां पर आकर मेरी तरफ से खत्म होते हैं सेक्शन 8 के प्रोविजंस विच आर प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. क्लियर है? कोई डाउट या क्वेरी हो तो पूछ लो बेटा. किसी भी बच्चे की नहीं है? आया? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं. है 5-7 मिनट, आज नहीं कराएंगे. अब जब कल आएंगे तो कल आप देखेंगे सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है. मैं बहुत सारा पोर्शन कल मेमोरेंडम का आपको पढ़ा दूंगा. कल की क्लास थोड़ी सी तेज चलेगी क्योंकि एक्चुअली क्या है, बड़े इजी टॉपिक है. नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज कब से पढ़ते आए यहां. फिर जब टेक्निकल पार्ट आएगा ऑब्वियसली वी विल अगेन स्लो डाउन. यहां तक क्लियर है क्या? लग रहा है आज की क्लास आई ठीक ठाक समझ में? ठीक है. और ऐसा माइंड में सेट हुआ क्या प्रोविजन. और मैं बार बार बोल रहा हूं, जब आप लॉ को एज अ सब्जेक्ट लर्न करें तो ये लाइनें ना लर्न करें, आपको नहीं लर्न होंगी. आज आप ये फाइन जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने लिखा है. मॉड्यूल में खोल के देखना, लाइन बताता हूं क्या लिखा है. इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8
company shall be liable for a fine which shall not be less than rupees 10 lakh, which may exceed up to rupees 1 crore. And every director and officer in default shall be liable for a fine which shall not be less than rupees 25,000 but which may exceed to up to rupees 25 lakh. मैंने जो लाइन बोली है रिकॉर्डिंग में गई है, जाके घर जाके नोट्स खोल के अपनी मॉड्यूल खोल के देख लेना ये लाइन लिखी है नहीं लिखी, समझ रहे हो? तो ये नहीं लर्न होता है आपसे. यू विल हैव टू लर्न टू सिंप्लीफाई. यू कैन नॉट इग्नोर कीवर्ड्स. कीवर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं. रेस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग को लर्न कीजिए. मेरे को एंड में जाके पूछोगे लॉ कैसे लर्न करनी है, मैं यही बोलूंगा मुझे नहीं पता. मैं डेली क्लास में बोलता हूं लॉ को कैसे लर्न करना है. डे 1 से करना है, बार बार रिवीजन करना है. क्या हम लॉ लर्न करेंगे? हाँ. क्या हम भूल जाएंगे? डेफिनेटली. क्या फिर से लर्न करना पड़ेगा? डेफिनेटली. लॉ ऐसा ही सब्जेक्ट है, ऑडिट ऐसा ही सब्जेक्ट है, EIS SM ऐसा ही सब्जेक्ट है, EFF ऐसा ही सब्जेक्ट है, GST ऐसा ही सब्जेक्ट है. जितनी थ्योरी है लर्न, रिवाइज, रीलर्न, लर्न, रिवाइज, रीलर्न, तब जाके आपको वो एग्जाम तक टॉपिक्स याद होंगे. एंड लर्न योर अंडरस्टैंडिंग, लर्न द कीवर्ड्स, लर्न द कॉन्सेप्ट. रट्टाफाई करने गए तो आपका किस्सा खराब है. किताब खोली, लाइन पढ़ी, फिर आंखें बंद करके ले आ जा बेटा. ये नहीं करना. यही करते हैं आप लोग. या तो चेयर पे बैठ जाएंगे, चेयर को हिलाते रहेंगे जब तक उसकी 2 टांगे ना टूट जाएं. सोफा पे बैठ जाएंगे, गया सोफा भी खत्म, उसकी कहानी भी खत्म. और बेड पे बैठे तो फिर तो रजाई लेके सो ही जाएंगे. तो डे 1 से पढ़ाई करना पड़ेगा, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से पढ़ना